ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। ओम श्री राम देवताभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला। रन्ध्राणवेणोरधर शुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यशपदरमण प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह
महामाया प्रयाच्छति या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पहा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़ के मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, मेरी ओर निहार। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगांव सुगांव। वंशीवट सोवट नहीं, कृष्ण नाम सुना। करार विंदे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तः। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटशपत्रस्य पोटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विवस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रीतुकामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोचर गोविन्द दामोदर माधवेति।
सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति शुभं शयाना निलीनिजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मतर्या निश्चितं तन्मयतमां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति शोभावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्या गोविन्द दामोदर माधवेति जीवीरशक्ति मधुरा प्रिया त्वां सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयित्वा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति याचे मम देहि जीवे क्षमागते दण्डधरे कृतास्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु विवेपि पश्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पोटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। प्यारी प्यारी राधा रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की
राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, बटगेश्वरनाथ भगवान की, सीताराम जी भगवान की, हनुमंत लला की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। कथा में विराजमान सभी उपस्थित करुणामयी, ममतामयी, दयामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, भक्तजन, युवा भाई बहन और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी और छोटे छोटे भाई बहन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पहले हम लोग 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है प्यारे। जब हमारा मन जो है एकाग्रचित्त होता है तभी हमको सत्संग की बातें, कथा समझ में आती है, क्योंकि हम सब अपने अपने घर के कामों को करके आए हुए रहते हैं, ध्यान जो है घर की ओर जाता है। तो आइए सबसे पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उसके बाद फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। आइए
शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना, तुम शिव रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी साथ बन के कभी साथ बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। श्री राधे। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी रात बन के कभी शाम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, चले आना, प्रभु जी चले आना। ओ चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठाइए सभी, और दोनों हाथ उठा के मेरे साथ कहेंगे सभी भक्त जो हैं, राधे राधे। श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल लाला का आगमन भयो, जन्म भयो। अच्छा, कहाँ हुआ था भगवान का जन्म? सब लग सुने महाराज, विच नहीं सुन पाए, है नहीं? हाउ खलो का हाथ हो, बताओ ध्यान है कहाँ रही इसका? घर को थी। अरे भाई सीधी सी बात है, भगवान के जन्म तितुर घाट में हुई थी, मथुरा में थोड़ी जब हुई, लेकिन कल तो तितुर घाट गांव में हुई ना आपके। हाँ, और आप सबको बता दूं मैं, हमारे बीच पूज्य आदरणीय माता जी पहुंची हुई है, जिसकी चर्चा आप लोग परसों कर रहे थे। सुने कुसुमदाई काकर चर्चा करत रहे परन दिन ते हैं। हाँ, पाँव परे है नहीं। हाँ, तो टाटीवन से माता जी जो है पूज्य पधारी हुई है, और उनके साथ पूज्य चाची जी भी आई हुई है, जो आपके ग्राम की ही मतलब कहा जाए ब्राह्मण परिवार से हैं। उनका सुंदर घर भी है यहाँ। और कथा में आने के पहले जिनसे मेरी चर्चा हुई थी, वो पूज्य दादाजी से श्री सुरेश कुमार शर्मा जी से ही मेरी चर्चा हुई थी कि आपके गांव में कथा हो रही है दादा करके, जो बताया था ना आप लोगों को मैं। अब वो ड्यूटी में इसलिए नहीं आ पाया, वो आऊँगा बोले थे, लेकिन मुझसे बात हुई थी। तो व्यास मंच में आप दोनों को बुलाना चाहूँगा, आइए आप दोनों। अब जिस समय रायपुर में पढ़ाई हुआ करता था, उसी समय आना जाना हुआ ज़्यादा करता था, और अभी भी पूजन कार्यों में, किसी धार्मिक कार्यों में मेरा आना जाना होता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे अतिथियों के लिए। विशाखा माता जी आ रही है मंच पे।
प्यारे भक्तजन, तो कल हम सब जो है बाल कृष्ण लाल के आगमन का हम सब जो है खुशी मनाए थे, उत्सव मनाए थे, आनंद उत्सव मनाए थे हम लोग कल। और बहुत ही सुंदर पल, वो सुंदर क्षण था जब हम सब जो है आनंद और खुशी मनाए कल लाला के आगमन में। देखो प्यारे भक्तजन, कल बाल कन्हैया लाल भगवान का जब आगमन हुआ ना, तो बाबा जो है उनको टोकरी में बैठा करके ले जाने लगे और हथकड़ी बेड़ियां लगी है, सब जो है छूट गया। गोविंद बोले इसकी चिंता मत करो, जीव जब आश्रय लेता है भगवान का ना, तो भगवान सारे बंधनों को खोल देते हैं। समझ रहे हो ना? अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, सो हथकड़ी खुल गई। डलिया में सजाकर भगवान श्री कृष्ण को उस पर लिटाकर जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुए, तो बैरों की बेड़िया जो है खुल गई। प्यारे भक्तजन, भगवान को आगे लेके जाने लगे वसुदेव जी जो हैं, और जैसे ही वसुदेव जी जो हैं आगे लेकर के जब जाने लगे, चलने का प्रयास किया, तो सब सैनिक सो गए हैं। मंद मंद सुंदर बारिश जो है हो रही है, और एक एक ताला जो है खुलते जा रहा है। एक एक दरवाजे का जो ताला है ना कारागृह में, वो सब दरवाजा जो है खुल रहा है, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। प्यारे भक्तजन, सुंदर रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे, बारिश जोर जोर से हो रही है। वसुदेव जी ने जब चारों ओर देखा, क्या देखा चारों ओर? चारों ओर जब देखा, जेल से बाहर निकलने के बाद तो केवल पानी ही पानी। समझ रहे हो ना? केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है वहां पर, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल पानी ही पानी। प्यारे भक्तजन, अब यमुना के किनारे जैसे पहुंचे बाबा जो है, तो यमुना किनारे जैसे आए बाबा जो है ना, तो क्या देखा कि बोले अथाह भरी हुई यमुना गहरी है, पार कैसे करूंगा? कुछ संत बताते हैं कि बोले यमुना मैया जो है, यमुना मैया जो है श्रृंगार करके बैठी हुई है। क्या करके बैठी है? श्रृंगार करके। और श्रृंगार करके बैठी हुई है यमुना मैया जो है, प्यारे भक्तजन, अपने पति का इंतजार कर रही है। वो यमुना कौन है? भगवान की पत्नी है, कालिंदी कहते हैं उसे। तो यमुना जो है श्रृंगार करके बैठी है, और सुंदर मेरे पति आ रहे हैं, उनको देखना है, दर्शन करना है। कुछ संत बताते हैं कि यमुना मैया श्रृंगार करके बैठी है, घूंघट नहीं डाली है। घूंघट जब नहीं डाली है मैया जो है, तो भगवान जो है ताड़ना लगा रहे हैं उनको कि बोले तुम सर ढको, तुम्हारे ससुर हैं होने वाले, इसलिए भगवान पैर निकाल के मारे हैं उनको। कुछ संत बताते हैं कि यमुना मैया जो है चरण पखारी है भगवान का, है ना, और भगवान के चरणों को छूते ही यमुना का जो पानी है वो नीचे आ गया, घुटनों तक आ गया। बाबा जो है जैसे ही लेके गए, और जैसे ही भगवान को लेकर के जैसे ही गए, वसुदेव जी महाराज कहाँ पहुंचे? गोकुल। कहाँ पहुंचे? गोकुल पहुंचे। और गोकुल जब पहुंचे तो सब सोए हैं खर्राटे लेते हुए ना, कोई जग नहीं रहे, सब गहरी नींद में एकदम। प्यारे भक्तजन, वसुदेव जी ने लाला को वहां पर सुलाया, और कन्या जो थी योग माया, उस कन्या को लेकर के वापस मथुरा आया, कन्या को पकड़ के। और कन्या कौन थी? कन्या जो है कोई दूसरी नहीं, कन्या जो है योग माया थी, भगवान की बहन। ठीक है, उनको लेकर के आए, और उनको लेकर के जैसे आए मथुरा में जेल में प्रवेश करने लगे, तो ऑटोमेटिक जेल का दरवाजा जो है बंद होने लगा, और जेल का दरवाजा ऑटोमेटिक आप स्वरूप बंद होने लगा, और हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, और जैसी ही माया जो है अंदर की, तो दरवाजा बंद हो गया। क्योंकि माया जब जहां रहती है वहां पर भगवान का वास नहीं होता,
और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माया नहीं रहती, क्योंकि माया कौन है? भगवान की पत्नी है। भगवान कौन है? मायापति है। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, और जीव जब परमात्मा को छोड़कर माया को पकड़ता है तो फिर सारे बंधन ऑटोमेटिक बंध जाते हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि माया बांधती है और भगवान छुड़ाते हैं। देवी हौसा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया से पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। समझ रहे हो ना? माया से पार पाना किसी की वश की बात नहीं है। ये माया जो है सबको जकड़ के रखती है। माया क्या है? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे परिवार, मेरी पुत्री, यही तो माया है। और इस माया में हम जब तक रहेंगे तब तक भगवान का दर्शन हमको नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना? भगवान से साक्षात्कार हमारा नहीं हो सकता। प्यारे, जैसे ही वो कन्या कारागृह में आए और जैसे रोना चालू की जोर से, और जोर से जब रोती है ना तो पहरेदार उठ गए, जाके कंस को सूचना दी, महाराज आपका काल आ गया है, चलो। और कंस जो है धम 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 पहुंचा कारागृह। और जैसे कंस जो है पहुंचा कारागृह, तब क्या देखा? बोले कन्या है। तो कन्या को उठा लिया, और कन्या को उठा करके जैसे ही मारने के लिए पटका, तो कहां मार पाएगा? वो कन्या जो है कंस के सिर में लात मारती है और आकाश में जाकर के भद्रकाली का रूप बना ली। किसका रूप बना ली? भद्रकाली मैया का रूप बना ली वो जो है। और मैया जो है कही, दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का पहुंच चुका है, तो मुझे क्या मारेगा? कंस कहा, बोले पता बता दो मैया। बोले मैं क्यों पता बताऊं, जा ढूंढ ले ब्रज के 84 कोस। और वही माँ विंध्यवासिनी जो है, हर गांव में शीतला, हर गांव में चंडी, हर गांव में काली, हर गांव में कंकालीन, हर गांव में खल्लादी के रूप में वही योग माया जो है विराजमान है। बोले विंध्यवासिनी मैया की। प्यारे भक्तजन, अष्टभुजी का रूप बनाया है मैया ने। आइए अब इधर चलते हैं। कहाँ हम लोग? गोकुल। उधर कंस जो है रातों रात सभा बुलवा लिया, और रातों रात सभा बुलवा करके कहने लगा कि ब्रज के 84 कोस में जितने होंगे सब बच्चों को मार डालो, जाओ। आइए अब गोकुल की लीला की ओर चलते हैं। प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीला। गोकुल क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां, कुल मतलब होता है समूह, इंद्रियों का समूह। समझ रहे हो? जहाँ के प्रत्येक लोग अपने इंद्रियों में भगवान को बसा के रखे हैं, वो है गोकुल। आप अपने शरीर को क्या बनाओ? शरीर को बनाओ मथुरा, और हृदय को बनाओ गोकुल। शरीर मथुरा बन जाएगा और हृदय गोकुल बनेगा तो स्वयं भगवान कन्हैया तुम्हारे हृदय में पधारेंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ प्यारे भक्तजन, नंद बाबा की 2 बहन, नंद बाबा की 2 बहन, बड़ी का नाम है नंदा और छोटी का नाम है सुनंदा। ये नंदा और सुनंदा जो है नंदरानी का लाला होगा करके 6 महीना पहले गोकुल में आ गए हैं। ये जो ननद होती है ना, ऐसा मौका देखते रहती हैं, भाभी से कब नहीं छावर ले, छोड़ती नहीं है ऐसा मौका, है कि नहीं? हाँ, 6 महीना पहले आ गए हैं। जब लाला का आगमन होने वाला था उसी समय प्रातः काल 4 बजे उठ के नंद बाबा जो है कहाँ जाते थे? अपनी गौशाला। नंद बाबा के कितने गाय है? नंद बाबा के 9 लाख गाय। समझ रहे हो ना? 9 लाख गायों का वो सबसे पहले उठ के अपनी गौशाला में जाके गायों का दर्शन करते थे। तो आज जब नंद बाबा गए हैं दर्शन करने के लिए ना, तो क्या देख रहे हैं नंद बाबा बताएं आपको? नंद बाबा दर्शन कर रहे हैं, सफेद रंग की एक गाय है, और सफेद रंग की एक गाय है, और सफेद रंग की गाय के सामने सफेद रंग का बछड़ा और छोटा सा ग्वाला है। वहां पे कौन है? छोटा सा ग्वाला, मोर पंख वाला, बांसुरी पकड़ा है, गाय को दूह रहा है, और 2 के बछड़े को दूध नहीं पिला रहा है, और स्वयं पी रहा है। और भगवान की उस मनोरम दृश्य को, मूर्ति को देख के बाबा कह रहे हैं कि काश मेरे यहाँ भी ऐसे ही बेटा आ जाता। ठीक है, काश मेरे यहाँ भी ऐसे ही बेटा। ले वो दृश्य पकड़, अब तो बता भैया, छोरा हुआ है, बधाई हो, बेटा आया है। आहा,
और जैसे नंद बाबा जो है तुरंत ही कहाँ गए, दौड़े 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 75 वर्ष के बाबा जो है कहाँ गए, यमुना जी गए। यमुना में जाके इन्होंने 108 बार डुबकी लगाया है। कितनी बार? 108 बार डुबकी लगाया है नंद बाबा ने। और डुबकी लगाई, पीतांबरी पहना, पीला पटका डाला और सिर पर पगड़ी बांधे, माथे में चंदन लगाए, आंखों में काजल लगाए, मूंछ में ताव देने लगे। और अब कहे कि बोले आज हम सबको मिठाई बांटेंगे। आज नंद बाबा दुल्हा के जैसे लग रहे हैं, बड़े प्रसन्न है नंद बाबा। कितने साल के हैं? 75 साल के हैं नंद बाबा ना। हाँ। और मैया जो उनसे बड़ी है, समझ रहे हो, यशोदा मैया जो है उनसे बड़ी है। हाँ। प्यारे भक्तजन, सांडिल्य मुनि आए 108 ब्राह्मणों को लेकर के और जातकर्म संस्कार करवाए हैं। वाह चित्वा स्वस्थयेनम जातकर्मात्माजस्य वै कर्यमास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बोले 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए, स्वस्ति वाचन किए और तुरंत नंद बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बना करके सुंदर बांटा। और तुरंत नंद बाबा ने क्या किया, बोले 2 लाख गायों का दान कर दिया। 2 लाख। ब्रज की जितनी गोपियां सब श्रृंगार करके बैठे हैं। बोले आज हमारे लाला आए हैं। और सुंदर मैया के घर जा रहे हैं, यशोदा मैया के घर बधाई देने के लिए। जितने ब्रजवासी सब तैयार हुए हैं, छोरा आया है, छोरा आया है, बधाई हो, बधाई हो, लाला आया है, लाला आया है, ऐसा कहा करके बधाई देने के लिए सब आज पहुंच गए। आज ब्रजराज जो कै लाला के जन्म भयो, छायो उर मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा उर चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए गाय, गीत सुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली, सखी नंद जू के द्वार आज बजत है बधाई है। सब ब्रजवासी और सब गोपियां बड़े भाव से नाच रहे हैं। लाला आए हैं, लाला आए हैं। कन्हैया झूले पलना नैक होले झोटा दीजो, मेरे लालो झूला झूलियो नैको लाला झूला झूलो नैक होले झोटा दीजो। गा गा करके ब्रज गीत गा गा करके वो खुशी मना रहे हैं। इतनी जोर जोर से नाचने लगे, गाने लगे, इतनी जोर से चिल्लाने लगे कि आवाज जो है बरसाना तक गया। कहां तक गया? बरसाना तक गया। और जब आवाज जो है बरसाना तक गया ना, और बरसाना तक जब आवाज गया प्यारे बंधु, तो बरसाना से कौन आ रहे हैं? राधा जी के पिता वृषभानु जी। 11.5 महीना पहले आ गई है लाली जो है। लाली कौन? राधा जी। राधा जी बड़ी है हमारे कन्हैया से। हाँ, कन्हैया छोटे हैं।